कि लोग अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ते हुए एक ऐसी सरकार को वोट दें जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट, ना कि किसी जाति धर्म को हो। छत्तीसगढ़ में और केंद्र में दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट रहने से क्या मिलेगा? इससे फ़ायदा तो बहुत होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि जब मान के चलिए उधर बीजेपी इधर कांग्रेस से थोड़ी मुश्किलें आती है, जैसे कि इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता कांग्रेस वालों को कई बार करके। अगर दोनों साइड बीजेपी रहेगी चीज़ें बहुत आसान रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी चीज़ें, मतलब रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। लगता है कि तीसरी बार सरकार आएगी? आ जाएगी, लगता है मेरे ख्याल से आ जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार उन्होंने बहुत से काम भी किए डिफेंस को लेके। मैं जहाँ तक कि जान रहा हूँ, डिफेंस को लेके उन अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं और अपने देश को मजबूत करने का वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो हो जाएगा, वो आएंगे। क्योंकि देखिए, इंडिया अलायंस की अगर आप बात कहें तो वो कह रहे हैं कि हमने अभी प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट चुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता है और जिस पार्टी को अधिक बहुमत मिलेंगे उसी से ही हम प्रधानमंत्री चुनेंगे। हाँ, उनके में दैट इंडिया अलायंस पार्टी, उनके में एक है इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट मैं होप करता हूँ कि चुनाव से पहले वो अपना एक प्रतिनिधि अपॉइंट करें, फिर शायद में भी हो सकता है। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, संदेश भारत की टीम आज फिर से निकल चुकी है रायपुर की सड़कों पर, और आज हम खड़े हुए हैं उस प्रसिद्ध जगह पर। ये है तेलीबांधा तालाब, जिसे यहाँ पर लोग आमतौर पर मरीन ड्राइव कहते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मोर रायपुर लिखा हुआ, ये रायपुर लोकसभा है और यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने प्रत्याशी को खड़ा कर चुका है और वे सभी चुनाव प्रचार में लगे हैं। हम लोगों से उनकी राय जानने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे इसकी जानकारी लेंगे कि वो अपने पॉलिटिशियन को लेकर के कैसी राय रखते हैं, वो रायपुर में क्या चाहते हैं, पहले कैसा था यहाँ का वातावरण या राजनीतिक गतिविधियाँ और अब कैसी है। नमस्कार, आपका नाम? पलाश भट्ट। अभी फ़िलहाल लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और यहाँ से दो पार्टियों ने अपने प्रत्याशी खड़े कर चुके हैं। क्या लगता है, कैसी सरकार चुनना चाहेंगे? मैं एक ऐसी सरकार चुनना चाहूँगा जिसमें लोगों का हित हो, और मैं लोगों से एक आशा भी करता हूँ कि लोग अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ते हुए एक ऐसी सरकार को वोट दें जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट, ना कि किसी जाति धर्म को हो, जबकि एक पब्लिक डेवलपमेंट हो, ना कि एक रिलीजियस डेवलपमेंट। आप रायपुर शहर के ही निवासी हैं? जी हाँ। कौन से क्षेत्र में रहते हैं? न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर साउथ। कैसा महसूस होता है आपको अपने क्षेत्र में, कि अभी वहाँ पे विकास कैसा है, या आप सुरक्षित महसूस करते हैं अपने परिवार के साथ? हाँ, अभी तो मैं ऐसा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं अभी। पिछली गवर्नमेंट में कांग्रेस की और अभी के बीजेपी की गवर्नमेंट में कुछ अंतर दिखता है? ऐसा सच अभी तो कोई नहीं है। फिलहाल जो लोकसभा चुनाव की बात हम कर रहे थे, इस बार कैसी सरकार को चाहेंगे कि वो अगर आती है, और अब तो दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर दिए हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो लगता है कि इन पर काम होगा? होना तो चाहिए, बाकी होता तो नहीं है कभी भी। जी, आपकी क्या राय है इस सरकार को लेकर के? वादों को लेके कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सरकार आती है, बोलती है, लेकिन वादे करते हैं, लेकिन वो निभाते नहीं है। जैसे कि पिछली सरकार थी, उन्होंने बहुत सी वैकेंसी निकाली ही नहीं, बिल्कुल ही वैकेंसी ना के बराबर थी। तो वो पूरा 5 साल जो जितने भी पब्लिक थे, पीपल्स थे, वो पूरे ऐसे ही कितने लोग बेरोजगार थे। और अभी आने से जैसे पुलिस भर्ती और भी कई अन्य भर्ती बहुत सी आई हैं, तो इस सरकार के आने से मुझे ये चीज़ लगा कि भर्तियां बहुत आ रही है, तो बीजेपी मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रही है। पिछले 10 साल से मोदी सरकार केंद्र पर बैठी हुई है और अपने अलग अलग कामों के और अपने अपने अलग अलग वादों पे वो दावा ठोकती है कि वो तीसरी बार सरकार ले आएंगे। क्या लगता है कि तीसरी बार सरकार आएगी? आ जाएगी, लगता है मेरे ख्याल से आ जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार उन्होंने बहुत से काम भी किए डिफेंस को लेके। मैं जहाँ तक कि जान रहा हूँ, डिफेंस को लेके उन अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं और अपने देश को मजबूत करने का वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो हो जाएगा, वो आएंगे। फिलहाल आप क्या करते हैं, पढ़ाई या व्यवसाय या अन्य चीज़ें? पढ़ाई करता हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ पंडित रविशंकर से। तो रोजगार के अवसर पे कहें या रोजगार से संबंधी चीज़ें कहें, क्या इस पे लगता है सरकार कुछ काम कर रही है? अब इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कर रही है। नहीं, फिर भी एज अ स्टूडेंट कहें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या आपका रोजगार सिक्योर है? अब इस बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। यश जांगड़े।
कौन से इलाके में रहते हैं आप? मैं अमलीडी एरिया में रहता हूँ। कैसा है आपका इलाका? कैसा महसूस करते हैं वर्तमान सरकार में? हमारा एरिया बहुत सही है, नॉर्मल है, चीज़ें सही चल रही है, ना लड़ाइयाँ हो रही है ना कुछ, चीज़ें बस चल रही है। पिछली सरकार जैसे हमने बताया कि कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की आ गई है और अब मोदी की जो सरकार है वो फिर से 400 पार का बिगुल बजाते हुए और भरे मन से कहती है। क्या लगता है कि इस छत्तीसगढ़ में और केंद्र में दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट रहने से क्या मिलेगा? इससे फ़ायदा तो बहुत होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि जब मान के चलिए उधर बीजेपी इधर कांग्रेस से थोड़ी मुश्किलें आती है, जैसे कि इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता कांग्रेस वालों को कई बार करके। अगर दोनों साइड बीजेपी रहेगी चीज़ें बहुत आसान रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी चीज़ें, मतलब रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, वो सब डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा, ये चीज़ हो सकती है। जी, हम देखें कि केंद्र सरकार में दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बात होती है मोदी की और राहुल की, तो लगता है कि जो राहुल जी हैं वो मोदी जी को इस बार चुनौती दे पाएंगे? उनका तो नहीं पता, बट मे बी इंडिया अलायंस विल श्योरली डिफीट हिम। क्योंकि देखिए, इंडिया अलायंस की अगर आप बात कहें तो वो कह रहे हैं कि हमने अभी प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट चुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता है और जिस पार्टी को अधिक बहुमत मिलेंगे उसी से ही हम प्रधानमंत्री चुनेंगे। हाँ, उनके में दैट इंडिया अलायंस पार्टी, उनके में एक है इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट मैं होप करता हूँ कि चुनाव से पहले वो अपना एक प्रतिनिधि अपॉइंट करें, फिर शायद में भी हो सकता है। ये थी रायपुर के जनता की राय जिसे हमने जाना, और अब जनता अपना राय रख रही है और वो कैसी सरकार चुनेंगे इस बारे में भी वो विचार कर रही है। कैमरामैन भरत के साथ रिपोर्टर अभय गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे थे संदेश भारत। क्योंकि देखिए, इंडिया अलायंस की अगर आप बात कहें तो वो कह रहे हैं कि हमने अभी प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट चुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता है और जिस पार्टी को अधिक बहुमत मिलेंगे उसी से ही हम प्रधानमंत्री चुनेंगे। हाँ, उनके में दैट इंडिया अलायंस पार्टी, उनके में एक है इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट मैं होप करता हूँ कि चुनाव से पहले वो अपना एक प्रतिनिधि अपॉइंट करें, फिर शायद में भी हो सकता है। ये थी रायपुर के जनता की राय जिसे हमने जाना, और अब जनता अपना राय रख रही है और वो कैसी सरकार चुनेंगे इस बारे में भी वो विचार कर रही है। कैमरामैन भरत के साथ रिपोर्टर अभय गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे थे संदेश भारत। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।